आज मैं ज्योतिष विद्या के अंतर्गत आपको अंक ज्योतिष और दूसरी ज्योतिषों के बारे में बताऊंगा। 1 से लेकर 9 नंबर का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। इसमें कुल 12 राशि और 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। 9 ग्रह वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला 1 नंबर सूर्य का, ये 9 ग्रह का एक प्रतीक है। इसके अलावा 2 नंबर चंद्रमा का प्रतीक है, फिर 3 नंबर गुरु का प्रतीक है, फिर 4 नंबर राहु का प्रतीक है, फिर 5 नंबर बुध का प्रतीक है, फिर 6 नंबर शुक्र का प्रतीक है, फिर 7 नंबर केतु का प्रतीक है, फिर 8 नंबर शनि का प्रतीक है, फिर 9 नंबर मंगल का प्रतीक है। अब मैं आपको इस सर्वसिद्धिदाता 15 के यंत्र के माध्यम से इन 9 ग्रह के बारे में बताता हूँ, इनके लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहले 1 नंबर जो सूर्य का होता है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने घर का नाम रोशन करेगा, यानी खुद भी प्रकाशित होगा और औरों को भी प्रकाशित करेगा। इससे आगे हम चलते हैं चंद्रमा की ओर, जिसका अंक 2 अंक है। यदि 2 अंक वाला व्यक्ति, किसी व्यक्ति का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है तो ऐसा व्यक्ति ठंडा रहेगा, उसमें ज़्यादा हलचल पैदा नहीं होंगी और वह मतलब कुछ उसके शरीर में आलस भरा होगा। ऐसा व्यक्ति कुछ आलसी होता है, ठंडा प्रवृत्ति का होता है, चंचल प्रवृत्ति का होता है। इससे आगे हम चलते हैं 3 नंबर जो गुरु का नंबर होता है, सबसे बढ़िया नंबर माना गया है। जिस किसी व्यक्ति का जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान पैदा होता है। उसके भाग्य में शिक्षा की कभी कमी नहीं रहती है और वह दिन ब दिन शिक्षा में आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद में 4 नंबर राहु का बताऊंगा। ये 4 नंबर जो अंक है राहु का, ये सही नहीं होता है। किसी व्यक्ति का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 4 तारीख याद रखना, 13 तारीख और 22 तारीख और 31 तारीख को होता है तो ऐसे व्यक्तियों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मौत से भी खेलते रहते हैं, कभी हाथ टूटना, कभी पैर टूटना, कभी कोई ना कोई रोग से पीड़ित रहते हैं। अब इसके बाद में 5 अंक जो बुध का होता है, जिसकी राशि कन्या होती है तो ऐसा आदमी बुद्धि से काम लेता है और ऐसा व्यक्ति कुछ नपुंसक ग्रह टाइप का होता है, यानी डरपोक टाइप का होता है, जो कुछ जैसा देखता है माहौल के अनुसार, कभी देव ग्रहों के साथ चला जाता है, कभी राक्षस ग्रहों के साथ चला जाता है। तो 5 अंक जो बुध का होता है, पी से नाम स्टार्ट होता है, ऐसा व्यक्ति चापलूस टाइप के होते हैं। इसके अलावा मैं आपको अब अगले वाला जो अंक 6 अंक है शुक्लाचार का जो अंक है शुक्र बड़ा पावरफुल अंक होता है। ऐसे व्यक्ति के नाम आर से होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये अपनी मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, यानी पहले खुद अपने बारे में सोचते हैं, बाद में दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये इनका नेचर होता है। जैसे आर नाम के व्यक्ति, इनकी राशि होती है तुला राशि होती है और इनका जो स्वामी होता है शुक्राचार्य होता है, जो राक्षसों का गुरु होता है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अब 7 नंबर केतु पे होते हैं। केतु क्या होती है? केतु चंद्रमा को जो भक्षण करता है, 7 नंबर कहते हैं चंद्रग्रहण पड़ रहा है तो 7 नंबर वो केतु कहलाता है। जिस किसी व्यक्ति का जन्म 7 तारीख को हुआ हो, 7 तारीख को हुआ हो, 16 तारीख को हुआ हो, 7 16 हो गई, 7 16 तारीख को हुआ हो, ऐसा व्यक्ति भी चोट वगैरह जिंदगी में खाता रहता है, बीमार रहता है और ज़्यादा कामयाब नहीं होता है। ये इससे भी आदमी बेकार हो जाता है, तरह तरह के रोग लग जाते हैं, डायबिटीज़, बीपी हाई वगैरह, ये सब 7 अंक की वजह से होता है। अब हम आगे चलते हैं। 8 अंक शनिदेव बहुत ही प्रभावशाली अंक है। ऐसे व्यक्ति जो 8 तारीख को जन्म लेते हैं, 8 को हो गए
8 को, 17 को और 24 तारीख को जन्म लेते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। 26 तारीख को जन्म लेते हैं, 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को जन्म लेते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होते हैं। जैसे हिटलर का जन्म भी जो हुआ था वो शनिवार के दिन हुआ था, बहुत बड़ा पावरफुल पैदा हुआ। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी शनिवार के दिन पैदा हुआ था। ऐसे व्यक्ति 8 तारीख को जिनका जन्म हुआ, 8 तारीख को जन्म हुआ है, 17 तारीख को जन्म हुआ है, 26 तारीख को जन्म हुआ है, ऐसे व्यक्ति पैसा वाले घर में जन्म लेते हैं, बहुत पैसा वाले होते हैं। अब हम इसके अलावा आगे चलते हैं। 9 नंबर जो कि स्थिर नंबर होता है, मंगल का अंक इसको बोला जाता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वह जिंदगी में स्ट्रगल करके वो मुकाम हासिल कर लेता है जो व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो 9 अंक जो होता है मंगल हनुमान जी का अंक होता है। अब मैं आपको जो चार्ट में मैंने समझाया है 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में, तो इसमें पहला अंक सूर्य का होता है और दूसरा अंक चंद्र का होता है, तीसरा जो अंक है वो गुरु का होता है और 4 नंबर राहु का होता है और 5 नंबर बुध का होता है और 6 नंबर शुक्र का होता है जिसे हम शुक्राचार्य कहते हैं और 7 नंबर केतु का होता है जिसे हम नेगेटिव मून के नाम से भी जानते हैं और 8 नंबर शनि का होता है जो बहुत प्रभावशाली ग्रह माना गया है और 9 नंबर ये मंगल का होता है। ये बहुत प्रभावशाली अंक माने गए हैं। सबसे पहले ज्योतिष सीखने से पहले आपको इस टेबल को 1 से लेकर 9 वाली टेबल को ढंग से याद करना है। इसके अंदर मैंने टेबलों में नंबर और उनके स्वामियों के नाम लिख दिए हैं और उनका स्वभाव भी आपको बता दिया है। यदि और इसके अलावा जो 12 राशि होती हैं तो सबसे पहली राशि आपकी होती है मेष राशि होती है, जिसको मैं अभी 1 मिनट आपको लिखा के समझा रहा हूँ। सबसे पहली राशि होती है मेष, दूसरी राशि होती है वृष, मेष वृष। तीसरी होती है मिथुन, चौथी राशि होती है कर्क, पांचवी राशि होती है सिंह, छठी राशि होती है कन्या, सातवीं राशि होती है तुला, आठवीं राशि होती है वृश्चिक, नौवीं राशि होती है धनु, 10वीं राशि होती है मकर, 11वीं राशि होती है कुंभ और 12वीं राशि होती है मीन। तो कुल मिलाकर 12 राशि और 9 ग्रह होते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए आपको मात्र 12 राशि और 9 ग्रह की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप करके एक करके समझाता रहूँगा। जितनी बड़े अंक ज्योतिषी इस कार्य को कर रहे हैं उसको सिखाने के लिए लंबा खींच रहे हैं। इतना लंबा नहीं है, 1 से लेकर 9 नंबरों का खेल है, मात्र 1 से लेकर 9 नंबरों का खेल है। यानी आपकी 12 राशि और 9 ग्रह को ढंग से समझाने के लिए मैंने आपके जितने भी 12 राशि इनके स्वामियों के नाम भी लिख दिए हैं। जैसे सिंह का जो स्वामी होता है सूर्य, आप रैंडम कहीं से भी उठा सकते हैं। मेष का स्वामी मंगल, मेष का स्वामी मंगल। कन्या का जो स्वामी है, कन्या का स्वामी आपका हो गया बुध। तुला का राशि शुक्र। वृश्चिक का स्वामी मंगल। धनु का स्वामी भी मैं आपको अभी बताऊंगा।
मकर और कुंभ का स्वामी होता है शनि। और धनु का स्वामी आपका, धनु का स्वामी होता है, धनु का स्वामी, धनु का स्वामी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी मैं अंक ज्योतिष समझा रहा था और ये दूसरी ज्योतिष है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको समझा दूंगा। मीन का स्वामी आपका गुरु होता है। तो सबसे पहले ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष विद्या से संबंधित मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। बेसिक 7 दिन में समझने के बाद में आपको किसी भी तरह की ज्योतिष पढ़ने में, सीखने में, अपनी डेट ऑफ बर्थ बनाने में, और यहाँ तक कि ज्योतिष में जीवन से लेकर मरण तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ज्योतिष ही एक ऐसा संसार है जिसमें आदमी अपने जीवन से लेकर मरण के बारे में, अपने बारे में और दूसरों के बारे में बता सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ज्योतिष विद्या के अंतर्गत जो अंक ज्योतिष धमाका चैनल आपको पसंद आया हो तो आप उसको शेयर और लाइक करें। और रात का टाइम हो रहा है तो ढंग से बोला भी नहीं जा रहा। आज मैंने 2 वीडियो तैयार कर दिए और कॉन्फिडेंस यदि आप कराओगे तो मैं डेली 2 वीडियो तैयार करके दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कि आज 3 बजे, 12 बजे से 3 बजे तक 2 वीडियो मैंने बनाए हैं और मैं आपको अंक ज्योतिष का पारंगत बना दूंगा। आप घर में ही अपने बच्चों के नाम डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं, नाम से निकाल सकते हैं, और भी कई तरह के इसमें उपाय दिए गए हैं जो हर किसी। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष सीखना एक अलग चीज़ है, लेकिन समझाना एक उससे भी बड़ी बात है। ज्योतिष सिखाते तो बहुत हैं लेकिन ढंग से नहीं सिखाते, मैं आपको A to Z, मैं आपको ABCD के माध्यम से भी ज्योतिष सिखाऊंगा और नंबरों के अंक और वर्ड पे सारी दुनिया कार्य कर रही है। यदि किसी बैंक में कंप्यूटर चल रहे हैं, कैलकुलेटर चल रहे हैं, सब में अंकों की माया है, अंकों का ही रहस्य होता है। अंकों के माध्यम से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। अंकों का बहुत बड़ा चमत्कार होता है। अंकी एक तरह से ये कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति पे 1 रुपया है, उसमें 0 आने के बाद में उसकी 10 गुना पावर बढ़ गई। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो सीधी बात है कि उसका जो सूर्यवार संडे कह देते हैं, संडे के दिन उसका जन्म हुआ, मूलांक भी जो है 1 हुआ उसका। किसी व्यक्ति का जन्म 2 तारीख को हुआ, चंद्रमा यानी मंडे के दिन जन्म हुआ है, ऑटोमेटिक बात है चंद्रमा ठंडा होता है, जबकि सूर्य गर्म होता है। सूर्य का मूलांक 1 होता है और चंद्रमा का जो मूलांक 2 होता है। और 3 नंबर गुरु का होता है, तो गुरु जिसका उच्च का होता है तो वो शिक्षा में बहुत आगे जाता है। इसके अलावा 4 अंक राहु का होता है, जिसे नेगेटिव सन बोलते हैं, जिसे आप सूर्य ग्रहण के नाम से भी पहचानते हैं। इसके अलावा 5 अंक बुध का होता है। 5 एक तरह से निष्क्रिय ग्रह है। 5 अंक एक डरपोक ग्रह भी है, आपको बताऊंगा, ये किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन चालाक होता है, जिधर भी साइड में देखता है उधर ही पलट जाता है। इसके अलावा 6 अंक शुक्र का होता है, बहुत पावरफुल अंक होता है। ऐसा व्यक्ति या लेडीज वगैरह बहुत आपका सजावट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, कपड़े लत्ते में बहुत पैसा खर्च करते हैं। इसके अलावा 7 अंक केतु का होता है। 7 अंक केतु एक्चुअल में क्या है, केतु एक तरह से 4 जो अंक है, राहु फन है सांप का, और केतु उसकी पूंछ है, 7 जो अंक है। तो केतु का जो अधिपत्य होता है चंद्रमा पे होता है। तो केतु कहते हैं ना, जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो एक्चुअल में क्या होता है, चंद्र को जो ग्रहण कर ले, चंद्र को जो खा जाए, उस समय जो पढ़ते रहते हैं उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसका अंक 7 है। इसके अलावा हम 8 अंक पे चलते हैं। 8 अंक शनिदेव का अंक होता है। शनिदेव को बहुत लोग काफ़ी बुरा मानते हैं, लेकिन शनिदेव सबसे अच्छे देवी देवताओं में से एक हैं, तत्काल काम करने वाले हैं, और जिससे इन्हें न्यायमूर्ति भी कहा जाता है। तो शनिदेव को मनाना बहुत ज़रूरी है। और 9 अंक जो होता है आपका मंगल का अंक होता है, जिन्हें हनुमान जी का अंक बोलते हैं।
अब 12 राशि और 9 ग्रह की मैं आपको गुणा करके बताता हूँ कैसे आती है। 12 राशि गुणा 9, 12 नम्मा आपका आया 108। अब दोबारा अंक ज्योतिष के माध्यम से आप 1 + 0 + 8 को जोड़ोगे तो ये है तीनों का योग 9 आया। तो कुल मिला के ऑल वर्ल्ड में 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह, 12 राशि का टोटल खेल है। अंक ज्योतिष के माध्यम से आप किसी के मन की बातों को भी जान सकते हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी व्यक्ति का जन्म किस दिन हुआ है ना किस दिन हुआ है, तो अपने हिसाब से आप उसकी कुंडली भी तैयार कर सकते हैं। और अंक ज्योतिष में आप किसी के बारे में क्या क्या स्टेप बाय स्टेप टोटल 5 या 6 7 स्टेप है अंक ज्योतिष के, लंबे चौड़े स्टेप नहीं है। जैसे किसी की एग्जांपल देता हूँ, किसी का जन्म आपका 1/1/1984 में हुआ, तो इन 1984 जो है तो इनको जोड़ देंगे, 1 और 9 10 और 8 18, 18 और 4 22, यानी 22 आया। 22 को फिर जोड़ देंगे, आपका 2 + 2 = 4। यहाँ पे आ गया आपका राहु का अंक। अब राहु का अंक जिस बच्चे ने जन्म लिया है 1/1/1984 को, तो इसमें ना तो हमको जन्म की तारीख लेनी है, ना इसमें महीना लेना है। इससे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बड़े आसान तरीका से। अब इसका जीवन कैसे व्यतीत होगा इसके बारे में बताता हूँ। नंबर पहला स्टेप तो हो गया आपका 1984, आपने जन्म छोड़ दिया, महीना छोड़ दिया, लेकिन साल को आप रख लो। तो अब इसमें हमने 22 जोड़ दिया 1984 में, तो ये इंडिकेट करेगा दूसरा, पहला नंबर जन्म का नंबर होता है, दूसरा नंबर आपका शिक्षा का नंबर होता है। तो ये दूसरा जो नंबर है, इनको जब योग करेंगे, जो 1984 को जोड़ नहीं पाया, 1 और 9 10 और 8 18 और 4 22, तो इसमें 22 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 8 और 2 10 का 0, और ये 9 और 0, ये भी 0 आया, ठीक, 9 और 1 10, 0 आ गया, यहाँ पे 2, यानी 2006। अब यहाँ पे अंक निकल के आ गया 2 + 6, 0 का कोई मान नहीं होता, बराबर 8। अब यहाँ इसकी कुंडली में शनिदेव आ गए, यानी 2006 से इसने पैसा कमाना चालू कर दिया। शनिदेव पैसे के मालिक हैं, गाड़ी के मालिक हैं, हर चीज़ के मालिक शनिदेव हैं। अब ये आगे चला तो आगे इसकी लाइफ में क्या बीतेगा। 8 अंक शनिदेव का होता है, और 2006 में हम 8 को जोड़ते हैं, तो ये निकल के कैसे आएगा, ये 8 आ गया, 8 को जोड़ दिया तो 6 और 8 14 का 4, और ये 2000 आपका 14 आ गया। अब ये आपका जो निकल के आया तीसरा अंक, तो पहला अंक मैंने बताया जन्म का होता है, जन्म से मालूम पड़ता है कि ये बच्चा कैसा रहेगा, आगे जाके बीमार तो नहीं रहेगा, या हट्टा कट्टा कैसे रहेगा। अब दूसरे नंबर पे मैंने बताया आपको कि दूसरा जो अंक हमको शिक्षा का और पैसे का अंक बताता है, और तीसरे पे हम जोड़ते हैं 2014 में आया, 2014 को 2 + 1 + 4। अब इनका संयुक्त मूलांक बना लो, 2 और 1 3 और 4 7। अब यहाँ पे 7 अंक जो आ गया केतु का आ गया। अब इस व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति की लाइफ में केतु आ गया दोबारा, राहु केतु दोनों से पीड़ित है ये, तो काल सर्प योग इसमें बनना है। तो 7 जो अंक केतु का है, तो ये हारी बीमारी 2014 में आके दोबारा से आपका कोई एक्सीडेंट दुर्घटना इसके साथ में घट सकती है। अब आगे चलते हैं, 4 जो अंक है, अब 7 को 2014 में जोड़ देंगे हम बड़े आराम से, तो ये 2021 आ गया। और 2021 को फिर हमने जोड़ा 2 + 2 + 1, 0 का कोई मान नहीं होता, 2 और 2 4 और 1 5, 5 अंक आपका इसकी राशि में आ गया बुध का, ठीक। और बुध जो बुद्धि देता है, अब बुध ने एंट्री कर ली इसके में,
अब बुध ने एंट्री कर लिया। अब 5वें नंबर पे हम चलेंगे तो इसमें हम बुध का जो मान आया, 5 जो अक्षर होता है बुध का होता है, उसको जोड़ देंगे। 5 जोड़ दिया हमने। अब 5 जोड़ने के बाद में 1 और 5 6 और 2 और 0 और 2। अब इसमें क्या निकल के आया, अब इनको फिर जोड़ दो, 2 + 2 + 6, ये अंक आए 2 और 2 4 और 6 10। अब 10 में 0 का कोई मान नहीं होता। 1 + 0 = 1 यानी सूर्य। अब सूर्य ने इसमें एंट्री कर ली। अब इसकी राशि में सबसे पहले राहु आया, फिर शनि आया, फिर केतु आया, फिर बुध आया, फिर सूर्य आया है। और 6ठे नंबर पे चलेंगे। अब 2026 को 2026 में हम प्लस कर देंगे, सूर्य का अंक निकल के आए 1। अब 1 आ गया। अब 6 और 1 7 और 2 और 6 और 1 7 और 2 और 0 और 2, 2027 आ गया। अब ये जो अंक आया आपका 2027, तो इसमें हम जोड़ेंगे 2 + 2 + 7, तो टोटल जो अंक आया 2 और 2 4 और 7 11। अब 11 आ गया। 11 को फिर 1 + 1 = 2। अब ये चंद्र का अंक आ गया। तो चंद्रमा ने इसने एंट्री कर ली। अब इसी प्रकार ये 7 जिस व्यक्ति ने 1984 में जन्म हुआ लिया, तो इसकी जो एक तरह से मृत्यु है ये मैक्सिमम 2027 तक खत्म हो जाएगा। और दूसरी ज्योतिष, एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ज्योतिष निकाली जाती है, दूसरी नाम से ज्योतिष निकाली जाती है। नाम से ज्योतिष मैं आपको बताऊं किस तरह से नाम से निकाली जाएगी। जैसे मैंने एक नाम लिया यहाँ पे राखी, RAKHI, राखी अंक लिया, तो राखी में कुल 5 अंक हैं। तो 5 अंक क्या है, सबसे राखी नाम की जो भी ये महिला है, ये जो भी है, इसका जो स्वामी है आर नाम पे, तो स्वामी बैठा शुक्लाचार्य, शुक्र इसका स्वामी है। शुक्र स्वामी हो गया और अक्षर बैठे ये आपके 5 RAKHI। तो 5 अक्षर 5 अंक आपका होता है बुध का। और बुध यानी ये जो लेडीज है बुद्धि की बहुत बड़ी तेज है, क्योंकि इसका 5 अंक है। 5 अंक होता है बुध का, यानी बुद्धि में भी बहुत तेज है। और 6 और इसका जो स्वामी है, स्वामी जो है आपका निकल रहा है नाम के इससे, जो है तुला राशि है इसकी, तुला राशि का स्वामी शुक्र बैठता है। तो इसकी ये आर नाम से है और शुक्र इसका वो है, तो ये भी काफ़ी पावरफुल है। ऐसी महिला या पुरुष जो भी हैं अपनी मेहनत से ही और अपने दिमाग से ही पैसे कमाते हैं। शुक्र भी बहुत पावरफुल अपने आप में वो है। ऐसी महिला काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छे कपड़े पहनने वाली होती है। तो भाइयों बहनों, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको अंक ज्योतिष नाम से भी सिखाऊंगा और अंकों से भी सिखाऊंगा। इसके अलावा जो दूसरी जो ज्योतिष होती है हमारी, जो इंडिया में चली आ रही है, उससे भी सिखाऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सरल जो आपकी ज्योतिष है वो अंक ज्योतिष है। अंक ज्योतिष में स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल समझाता रहूँगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इसमें अंक ज्योतिष में 12 साल की हो गई है। अब घर बैठे बैठे अपने बच्चों के बारे में बता सकते हैं, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ वीडियो के लास्ट में, जिन बच्चों का जन्म 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख को होगा, ऐसे बच्चे काफ़ी ऊंचे मकाम पर जाएंगे पढ़ाई लिखाई में। आपको फिर मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों का जन्म 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, तो ऐसे बच्चे काफ़ी आगे चले जाते हैं। क्योंकि 10 अक्षर वाला जो 10 तारीख को जिस बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसे व्यक्ति में सूर्य का विराजमान होता है। ऐसा बच्चा या जातक अपना भी नाम रोशन करता, अपने परिवार वालों का बहुत बड़ा नाम रोशन करता है। इसी प्रकार जिस बच्चे का जन्म 20 तारीख को हुआ है वह चंचल होता है, चंचल प्रवृत्ति का होता है, ठंडी प्रवृत्ति का होता है, कूल माइंड होकर काम करता है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार से
उसका दिमाग भी घटता बढ़ता है। कभी कभार वह शांत हो जाता है, उदास हो जाता है कभी कभार, और कभी कभार जब संपूर्ण अपने उसमें आता है तो ठंडे दिमाग से सोचता है तो काफ़ी आगे पहुंच जाता है। इसी प्रकार किसी बच्चे का जन्म 30 तारीख को हुआ तो ऑटोमेटिक बात है 3 + 0 = 3 आया। जो 3 अंक है वो आपका गुरु का अंक है। ऐसा बच्चा के सामने कोई शिक्षा में ठहर नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है। तो आज मैंने ये बताई। अब आगे ज्योतिष विद्या में जो आप डिमांड करेंगे, कमेंट्स करेंगे, या यदि मेरे से कुछ गलत होता है तो प्लीज़ कमेंट ऐसी ना करें जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए और मैं आगे वीडियो बनानी बंद कर दूं। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हम ज्योतिष को बिल्कुल एक्यूरेट 100% नहीं बना सकते। हमें उसकी डीपली यानी उसके निकटतम पहुंचना है। ज्योतिष से हमें निकटतम पहुंचना है, और ज्योतिष के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आगे भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जान सकता है। क्योंकि अब जब कोरोना चल रहा है तो सीधी बात है 2020 चल रही है। 2020 में यदि हम इनका टोटल करेंगे साल का तो 2 और 2 4 अंक होता है राहु का जो अंक होता है मौत का घर होता है। और पूरे विश्व में जो मौतों का सिलसिला चल रहा है 2020 में, तो ये अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, और किसी के भी बारे में कहीं भी अपने बारे में अच्छा आप मूलांक के बारे में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी कार के नंबर से मूलांक निकाल सकते हो, किसी मोटरसाइकिल के नंबर से मूलांक निकाल सकते हो, किसी फोन नंबर से मूलांक निकाल सकते हो। तो मूलांक क्या होता है? मूलों का अंक करना, मूलों का जोड़ करना, मूलों का योग करना, अंकों का योग करना, उसको मूलांक कहते हैं। छोटी सी भाषा में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहीं गाड़ी पे लिखा हुआ है 1984, तो सीधी बात है 1 और 9 को जोड़ोगे, 1 और 9 10, और आगे वाली संख्या 8 18 और 4 22। तो उसका जो मूलांक है आपका बैठा संयुक्त इसका मूलांक बैठा 22। और 22 को फिर आप एक मूलांक में कन्वर्ट करोगे, 2 और 2 4। अब 4 इसका मूलांक बैठा, यानी कोई व्यक्ति यदि 4 मूलांक की गाड़ी ले लेता है तो उसका एक्सीडेंट होना तय है, उसे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि 8-10 सालों में मैंने अंक ज्योतिष के बारे में और ज्योतिषों के बारे में और किसी के भी बारे में बस प्रैक्टिस ही करिए। आप ये प्रैक्टिस घर बैठे बैठे मोटरसाइकिल पे जो नंबर लिखे रहते हैं पीछे उसको देख के कर सकते हैं, कार पे जो नंबर लिखे रहते हैं उनको देख के कर सकते हैं, और फ़ोन से भी कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 अंक में गागर में सागर भरा हुआ है। इसमें आपको किसी गुरु की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जो आपको बेसिक समझा दे। उसके बाद में आपके कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेंगे। आप दूसरों के बारे में बताने लगेंगे कि इसके भविष्य में क्या क्या घटना घटेंगी। तो आज काफ़ी मैंने जो भी बताया, अब आपको कल परसों में एक वीडियो तैयार करूँगा। लेकिन मुझे कैसे भी अभी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी अभी एज कम है, लेकिन मैं बचपन से एक छोटी सी किताब ले आया था, और किताब लाने के बाद में अंकों के चमत्कार के नाम से थी, और धीमे धीमे वो पढ़ता रहा, उसमें रुचि इतनी पैदा हो गई कि मैं और किताब अपने घर में कम से कम 20-30 ले आया, और धीमे धीमे अपने घर वालों की, परिवार वालों की कुंडली बनाता रहा। तो कुंडली ज्योतिष में बनाना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1 से लेकर 9 अंक हो गए, और 9 ग्रह और 12 राशि, 12 होम होते हैं। एक्चुअल में 12 राशि को होम कहते हैं, हाउस कहते हैं। तो मेरे पे दोनों प्रकार की अंक ज्योतिष और दूसरी वाली भी, इसके बारे में भी ज्योतिषों के बारे में आता है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सोने का टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, और मैं कल आपको एक